प्रिय छात्र नमस्कार। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में हम प्रश्नावली 4.4 का दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे। पढ़ाई को मजबूरी नहीं जरूरी समझें। पढ़ाई किसी का मजबूरी नहीं होता और पढ़ाई के लिए आपको टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि आप दूसरे कामों से अपना समय न गंवाकर पढ़ाई को ज़्यादा ज़रूरी समझें और पढ़ाई के लिए ही तत्पर रहें। चलिए तो हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। मेरा आज का टॉपिक है प्रश्नावली 4.4 का दूसरा का पहला। तो कह रहे हैं क्या, निम्न द्विघात समीकरणों में के का मान ज्ञात कीजिए। माने द्विघात समीकरण दिया हुआ है और कह रहा है कि जो के का मान ज्ञात कीजिए। किसका? के का। किसका? के का। तो देखिए ज्ञात कीजिए उनके दो मूल है। तो देखिए पहला में सवाल में दिया हुआ है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। तो सबसे पहले हम लोग सवाल को समझेंगे, सवाल कह रहा है। तो देखिए द्विघात समीकरण दिया हुआ है और कह रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है उसको हम पुट करेंगे। तो देखिए द्विघात समीकरण का जो सामान्य बोर्ड दिखाई दे रहा है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए द्विघात समीकरण का जो सामान्य सूत्र होता है वह होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए x² को x² ले गया। तो ए कहेगा सर ध्यान नहीं दीजिए, बोले देंगे ध्यान, देखो ना दे रहे हैं ध्यान। तो ए का जो मान हो गया, जो जिसके सामने रहता है ना उसी का मान रहता है। बात को समझिए, या मैथ्स क्या होता है, समझाया जाता है, रटाया नहीं जाता है। समझिएगा तो जीवन भर बना सकते हैं, रटिएगा तो कुछ ही दिन याद रहेगा। तो ठीक आराम से समझिए। तो देखिए x² ले गया। तो देखिए a के सामने कौन है, तो a के सामने 2 है। और देखिए x के सामने x है। तो b के सामने में कौन है, तो क्या कह रहा है सर हम ही तो हैं जिसका मान निकालना है। बोलेंगे ठीक है आराम करो, देखेंगे तुमको बाद में। तो देखो x के सामने x है और b के सामने क्या है, k है। और देखिए c के सामने में क्या है, तो c बेचारा शरीफ आदमी, तो c के सामने में 3 है। कहीं कोई दिक्कत नहीं। सुने है गलत बात, अभी पहले पढ़ाई स्टार्ट ही की है, जोक सुना दें, कुछ सवाल बनने दीजिएगा को, बात समझ रहे हैं ना। हाँ आगे देखिए, तो a के सामने में 2 है, b के सामने में k है और c के सामने में 3 है। तो देखिए द्विघात समीकरण को जो सामान्य होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो कह रहा है कि निम्न समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए, इनके दो मूल बराबर हो। कह रहा है कि दो मूल बराबर हो। तो देखिए मूल जो बराबर होता है d² बराबर b² माइनस 4ac के सूत्र पे ही होता है। तो देखिए हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा मूल बराबर है, यानी d बराबर 0। क्यों? क्योंकि मूल कह रहा है बराबर है, मूल क्या है, बराबर है। तो देखिए तो d बराबर होता है 0, क्योंकि मूल क्या है, बराबर है। तो देखिए d बराबर फार्मूला होता है, बता चुके थे द्विघात समीकरण भाग 1 जाकर देखिए, वहाँ पे पूरा फार्मूला को डिटेल से समझाया गया है और डिस्क्रिप्शन में पूरे नीचे में लिंक दिया हुआ है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और आराम से अपना वीडियो देखते रहिए। तो देखिए d बराबर 0 है। तो देखिए d बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। अब देखिए b का मान दिया हुआ है, b का मान क्या है, तो k है। तो लिखेंगे k² माइनस 4ac। तो देखिए a का मान कितना है, 2 है और c का मान 3 है, बराबर 0 है तो 0। अब बराबर में 0 है तो पीछे या का चिन्ह देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए k² माइनस 4 दूनी 8 अतिरिक्त 24 बराबर 0, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए
ये के स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0। अब देखिए बराबर के बाएं तरफ है माइनस 24, तो बराबर के बाएं तरफ अगर माइनस का चिन्ह हो तो दाहिना तरफ प्लस के चिन्ह में बदल जाता है। ये बात हम बीजगणित भाग 1 में बता चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। तो देखिए लिखेंगे के स्क्वायर बराबर 24, क्योंकि बराबर के बाएं तरफ जो माइनस का चिन्ह है तो दाहिना तरफ जाने पे प्लस के चिन्ह में बदल जाता है। तो देखिए आगे है के स्क्वायर, तो देखिए बाएं तरफ स्क्वायर है तो दाहिना तरफ हो जाएगा ना, तो सुनिए ना, ये रूट में जाएगा। किस में जाएगा? रूट में जाएगा। तो लिखेंगे के बराबर √24। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो लिखेंगे के बराबर, अब देखिए 6 चौक 24, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं के बराबर प्लस माइनस 6 चौक 24, तो 4 का वर्गमूल होगा ना जी, तो 2 होगा और √6 क्या हो जाएगा? इसका तो जोड़ा नहीं मिला, इसका तो जोड़ा मिल गया 2 का स्क्वायर, तो ये तो बाहर आ गया और ये 6 क्या है? अंदर ही रह गया। तो देखिए तो कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए, तो जो के का मान होगा वो होगा प्लस माइनस 2√6। आंसर यही, इसका आंसर क्या हो गया? फिक्स हो गया। तो चलिए सवाल अब बढ़िया से समझ गए होंगे, चलिए अब इसे नोट कर लीजिए। चलिए दूसरा का पहला सवाल सॉल्व कर लिया है, अब सॉल्व करते हैं दूसरा का दूसरा जो सवाल है वो है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो देखिए ये जो सवाल है ना, ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं दिया हुआ है, यह गुणा के रूप में दिया हुआ है। किसके रूप में दिया हुआ है? गुणा के रूप में दिया हुआ है। तो यहाँ पे रिस्क नहीं लेना है, रिस्क नहीं लेना, आराम से इसे क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, और जो गुणनफल होगा वही द्विघात समीकरण होगा। बात समझ रहे हैं ना? जो गुणनफल होगा वही द्विघात समीकरण का सामान्य रूप होगा। तो देखिए कह रहा है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2। तो देखिए ये के एक्स है, ब्रैकेट के अंदर में है, तो ये के एक्स जो भेंट करेगा वह दोनों से न करेगा कि एक को करेगा और एक से घूम जाएगा, ऐसा ना होता है। अगर आप रूम के बाहर है और रूम के अंदर वाला अगर गेट को खोले, तो अगर रूम में 2 आदमी है तो आप दोनों को ना देखिएगा कि एगो को देखिएगा, एक की तरफ से आँख ऐसे करके हटा लीजिएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो बस उसी प्रकार यहाँ समझिए। तो देखिए के एक्स को हम एक्स से गुना करेंगे तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए के और एक्स को एक्स से गुना किए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2 को के एक्स से गुना किए तो 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। क्या होगा? 6 बराबर 0। तो देखिए अब ये देखिए द्विघात समीकरण के सामान्य रूप पे आ चुका है। तो देखिए लिखेंगे इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। क्या लिखेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो देखिए अब देखिए एक्स स्क्वायर के सामने एक्स स्क्वायर है, तो a के सामने क्या है? k है, तो लिख देंगे a बराबर k। बात समझ रहे हैं? अब देखिए x के सामने x है और b के सामने -2k है। एक के सामने k है और b के सामने -2k है, और c के सामने में 6 है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो लिखेंगे d बराबर 0। d बराबर 0। तो देखिए d का जो मान होता है वह होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब देखिए b स्क्वायर, तो b का जो मान है उसको हम क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो देखिए b का जो मान है वह है -2k, तो लिखेंगे -2k का स्क्वायर माइनस 4ac। a का मान k है और c का मान 6 है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर में 0।
अब देखिए -2k का होल स्क्वायर है, तो देखिए साइड में देख लीजिए गुना करके, -2k का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये हुआ -2k को 2 बार गुना करना है, स्क्वायर है तो 2 बार, क्यूब है तो 3 बार, तो -2k गुने -2k, तो देखिए माइनस माइनस प्लस, दो दूनी 4, के स्क्वायर, के स्क्वायर, तो देखिए लिखेंगे 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर माइनस 6 चौक 24 और k -24 बराबर 0। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो देखिए आगे, इसे आगे लिखेंगे 4k स्क्वायर माइनस 24 k बराबर 0। अब देखिए 4k स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए बाएं तरफ -24 है तो दाहिने तरफ जाएगा तो प्लस के चिन्ह में बदल जाएगा, तो क्या लिखेंगे 24 बराबर 24k है, तो देखिए यहाँ पर 4 जो है गुना के रूप में है, 4 क्या है गुना के रूप में है, तो बाएं तरफ गुना है तो दाहिना तरफ जाएगा तो कथी होगा भाग होगा, तो लिखेंगे k स्क्वायर बराबर 24k बट्टा 4। अब देखिए 4 से 24 कट रहा है, एकदम कट रहा है, गौर से देखिए ना, 4 छक 24, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए k स्क्वायर का मतलब होता है k गुने k, यानी बराबर 6k, तो देखिए इधर भी k है इधर भी k, क्या कहेगा चलो जाने दीजिए, अभी जाइएगा गलत बात है, नहीं जाइए, अभी आप बैठ के क्या कीजिए 10वीं का तैयारी कीजिए, क्या कि फरवरी में क्या है परीक्षा है। तो देखिए तो लिखेंगे k बराबर 6, तो यही ना कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए, तो k का जो मान होगा वो क्या होगा 6 होगा, यही क्या हो गया आंसर हो गया। तो चलिए अब इसे आप लोग लिख लीजिए। अब नेक्स्ट सवाल जो है वह है प्रश्नावली 4.4 का तीसरा क्वेश्चन, क्या कह रहा है, क्या एक ऐसे आम की बगिया, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना ये बोर्ड मॉडल है, यानी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी क्या है महत्वपूर्ण है, हो सकता है 2022 एग्जाम में पूछ दे। तो देखिए क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, यानी बगिया मीन्स देखिए आम का बगीचा, आम का क्या बगीचा, तो कह रहा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, यानी जो लंबाई होगा चौड़ाई से दुगुनी। तो देखिए क्या कह रहा है लंबाई जो होगा चौड़ाई से दुगुनी, इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधी कि चौड़ाई छोटा होगा और लंबाई क्या होगा बड़ा होगा, लंबाई क्या होगा बड़ा होगा। तो कह रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल। तो देखिए गणित जो होता है ना, रहे या न रहे उससे मतलब नहीं है, आपको मानना पड़ेगा, रहे या न रहे उससे मतलब नहीं है, आपको क्या करेगा बउआ जी मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर, आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर। तो देखिए आयताकार माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई क्या है x मीटर है। तो देखिए कह रहा है जो चौड़ाई लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुनी है, लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुनी है, कहने का मतलब है अगर चौड़ाई x है तो लंबाई इसकी दुगुनी यानी 2x है। तो लिखेंगे आयताकार बाग की लंबाई, देखिए यहाँ पे इतना इसलिए लिख रहे हैं कि प्रश्न के भाषा को ही हम उसके हल में लिखेंगे तो अच्छा मार्क्स बनता है। यहाँ पे लिखा हुआ आयताकार बाग, हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, तो अच्छा नहीं लगेगा, बस समझ रहे हैं ना। तो प्रश्न के भाषा को ही हम उसके सॉल्यूशन में यूज करेंगे। तो देखिए आयताकार बाग की लंबाई तो क्या होगा 2x मीटर। अब देखिए दिया हुआ है कि इसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार,
इसका मतलब होता है प्रश्न के अनुसार, इसका मतलब होता है प्रश्न के अनुसार। तो देखिए प्रश्न के अनुसार कह रहा है तो लिखेंगे आयताकार बाग के क्षेत्रफल। तो देखिए आयताकार बाग का जो क्षेत्रफल है वह है 800 मीटर स्क्वायर। क्या है? 800 मीटर स्क्वायर। देखिए आयताकार बाग का क्षेत्रफल 800। तो देखिए आयताकार बाग का क्षेत्रफल, तो देखिए क्षेत्रफल जो होता है वह होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई बराबर कितना? 800। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? देखिए लंबाई की जगह कितना दिया हुआ है? तो दिया हुआ है 2x। क्या दे दिया है? 2x। और चौड़ाई की जगह दे दिया है x, तो लिख देंगे x बराबर 800। अब देखिए 2x स्क्वायर, 2x को x से गुना करेंगे तो बच्चा बच्चा जानता है, क्या कहता है? बच्चा बच्चा जानता है, कोई चचा भी जानता है कि 2x को जो x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा, बराबर होगा 800। ठीक। अब देखिए इधर देखिए दो गुना के रूप में है तो उधर जाएगा तो भाग के रूप में, तो 2 चौके 8 यानी 400। यानी कहने का मतलब है x स्क्वायर बराबर होगा 400। सबसे पहले इतना लिखिए, उसके बाद आगे बनाते हैं, ठीक ना? लिखिए तो x स्क्वायर बराबर 400। देखिए तो x स्क्वायर बराबर 400। तो देखिए बाएं तरफ स्क्वायर है तो दाहिना तरफ में क्या होगा? रूट होगा, तो लिख देंगे x स्क्वायर अंडर रूट 400। कोई दिक्कत नहीं है? बउआ जी सुनिए ना, रोड पर नहीं देखिए, बोर्ड पे देखिए। देखो लिखेंगे x बराबर अंडर रूट, देखिए 400 किसका स्क्वायर होता है? तो 20 का होता है, तो लिखेंगे 20 का स्क्वायर। तो देखिए मार के डर से भूत भागता है, मार के डर से कौन भागता है? भूत। और स्क्वायर के डर से रूट, तो ये स्क्वायर से रूट भाग गया। अभी जाइएगा, नहीं जाइए, आगे देखिए। तो लिखेंगे x बराबर 20। x बराबर क्या लिखेंगे? 20। तो कहने का मतलब है कि इसकी जो ना चौड़ाई है वो निकल गया। माने थे, क्या माने थे? आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर। तो लिखेंगे इसलिए आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर बराबर 20 मीटर। कितना मीटर? 20 मीटर। लिखेंगे आयताकार बाग की लंबाई बराबर कितना? दुगुनी है ना, तो 2x मीटर, यानी 2 गुने 20 यानी 40 मीटर। यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। आयताकार बाग की जो चौड़ाई है वह 20 मीटर है और लंबाई जो है 40 मीटर। अब देखिए ऐसा सवाल में अगर डाउट हो ना कि सही है कि गलत, इसका एक जांच है, सीधी सी जांच है। देखिए क्या कहता है, जो उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, तो आयताकार बाग का क्षेत्रफल कितना है? 800 मीटर स्क्वायर है। तो आयताकार बाग का क्षेत्रफल होता क्या है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई निकल गया आपका 40 मीटर और चौड़ाई निकल गया 20 मीटर। तो देखिए 4 दूनी 8 और 2 का 1 0 1 0 200 मीटर स्क्वायर हो गया ना आंसर। इससे क्या हो गया? प्रूफ हो गया। लेकिन प्रूफ आपको नहीं पूछ रहा है, समझाने के लिए बता दी है, ठीक ना? तो चलिए अब इसे क्या कर लीजिए, थोड़ा सा इसे लिख लीजिए। अब हम लोग देखते देखते प्रश्नावली 4.4 के चौथा प्रश्न में आ गए। कौन सा प्रश्न संख्या का? प्रश्न संख्या 4। तो देख रहे हैं प्रश्न संख्या 4 में कह क्या रहा है? कह क्या रहा है? देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है? कह रहा है कि स्थिति संभव है कि नहीं है। देखिए बउआ बोर्ड पर देखिए, रोड पर देखिएगा, जीवन क्या होगा? नहीं सुधरेगा। बोर्ड ही आपका क्या होगा? भविष्य सुधारेगा, ठीक ना? आपका ध्यान किधर है? आपका मास्टर इधर है। तो देखिए क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर स्थिति संभव है तो उसकी आयु ज्ञात करना है। पहले पूछ रहा है स्थिति संभव है कि नहीं है, आज जब बोलता है तो उसकी आयु ज्ञात कीजिए। आयु ज्ञात करें। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है।
दो मित्र है जिसके आयु का योग कितना है 20 वर्ष है, और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कुछ नहीं मानेंगे इसमें, सिर्फ इतना मानेंगे। देखिए लिखेंगे माना कि देखिए मित्र कितना है बउआ जी, इधर देखिए मित्र कितना है 2, मित्र कितना है 2। अकेला में दोस्ती होता है नहीं, कम से कम 2 आदमी का होना जरूरी है। दोस्ती में कितना आदमी का जरूरी है 2 आदमी का होना जरूरी है। तो पहले मानेंगे, माना कि पहले 2 मित्र, पहले मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। आयु हमेशा वर्ष में होता है, आयु हमेशा क्या होता है वर्ष में होता है। ठीक ना। आगे देखिए, कभी आपसे कोई नहीं ना पूछेगा कि बउआ रे तुम कितने महीना के हो, नहीं आप कितने वर्ष के हो। क्या पूछेगा आप कितने, और कभी ये नहीं कोई पूछेगा कि बउआ आप कितने महीने के हो। बात समझ गए ना। तो देखिए तो लिखेंगे माना कि पहले मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष। तो देखिए तो लिखेंगे दूसरे मित्र की वर्तमान आयु, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु। तो देखिए क्या कहता है, 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। बात समझिए, 2 को जोड़ करके 20 वर्ष होता है। अगला का जो होगा ना 20 से कम में होगा। मान के चलिए एक का 19 वर्ष होगा तो अगला क्या होगा 1 वर्ष होगा। एक का अगर 10 वर्ष होगा तो अगला कितना वर्ष होगा 10 वर्ष होगा। एक का अगर 15 वर्ष होगा तो अगला क्या होगा 5 वर्ष होगा। यानी 2 मित्रों के आयु का योग है 20 वर्ष। तो लिखेंगे दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर 20 माइनस x वर्ष, 20 माइनस x वर्ष। तो देखिए अब कहता है कि 2 मित्रों का आयु का योग 20 वर्ष, इतना बता दिया। अब कह रहा है 4 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल 48 वर्ष। तो देखिए 4 वर्ष पूर्व, तो देखिए पूर्व माने होता है पहले, अब बाद में होता है बाद में। यानी तो सबसे पहले लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु। तो देखिए अगर मान के चलिए आप 10 वर्ष के हैं बाबा जी, आप कितने वर्ष के हैं 10 वर्ष के, तो 4 वर्ष पहले आपका आयु कितना था, तो आप क्या कीजिएगा 10 में से 4 घटा के यानी 6 कर दीजिएगा। तो ठीक उसी प्रकार ये जो पहला मित्र है वो x वर्ष का था, तो 4 वर्ष पूर्व कितना वर्ष का, तो लिख देंगे x माइनस 4 वर्ष। ठीक, अब फिर लिखेंगे 4 वर्ष, या ऐसे लिख देते हैं, कहिएगा कि सर डॉट डॉट मार दे। 4 वर्ष पहले दूसरे मित्र की आयु, 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु। तो देखिए दूसरा मित्र का आयु है 20 माइनस x और माइनस 4 वर्ष। यानी देखिए हो जाएगा आपका 20 में से 4 जा रहा है तो 16 माइनस x वर्ष। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार हो कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष था। यानी पहला का आयु गुने दूसरा का आयु बराबर 48 वर्ष। तो लिखेंगे पहला का आयु कितना है x माइनस 4, तो लिखेंगे x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x बराबर कितना वर्ष, तो 48 वर्ष। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 48, तो लिखेंगे 48। चलिए अभी फिलहाल क्या कीजिए, इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए कह रहा है, देखिए ये क्या है गुना है, बीजगणित ये क्या है गुना। तो देखिए सबसे पहले इस x को 16 माइनस x से गुना करेंगे, और देखिए ये माइनस 4 जो है ना इसको भी क्या करेंगे 16 माइनस x से क्या करेंगे गुना कर देंगे, बराबर हो जाएगा 48। अब देखिए 16 को जो x से गुना करेंगे तो 16x अब माइनस x स्क्वायर अब माइनस 16 चौका 64, 16 चौका 64 अब माइनस माइनस प्लस 4 को x से करेंगे तो 4x अब बराबर हो जाएगा 48।
कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये हो गया आपका 16x प्लस 4x, तो कितना हो गया 20x हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये हो गया -64 बराबर 48, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो -x² है उसको हम बराबर के उस तरफ ले चलते हैं, बराबर के उस तरफ ले चलते हैं। उस तरफ ले गए तो देखिए ये हो गया x², ये प्लस 20x है तो उस तरफ ले गए तो -20x हो गया। अब देखिए ये -64 है तो उस तरफ ले गए तो +64, आई प्लस 48 तो है ही। इस तरफ क्या बचा 0 बचा, क्या कि 3 देखिए -x² था तो +x² हो गया, प्लस 20x था तो -20x हो गया, -64 था तो +64 हो गया, ये 48 का क्या हो गया 48 ही हो गया। अब देखिए इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए x² -20x। अब देखिए 48 है और जोड़ कितना है 64 है, तो 8 4 12 का 2 हाथ में चले 1 6 4 10 1 11, तो कितना हो गया ये हो गया प्लस 112 बराबर 0, बराबर क्या होगा 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ताकि हमको वर्तमान आयु भी ज्ञात करना है, ठीक ना। आगे देखिए इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले x का मान निकालने के लिए डी फार्मूला यूज करेंगे। तो देखिए x² के सामने x² है तो यानी a के सामने a का मान हो गया यहाँ पे 1 हो गया। अब देखिए b का जो मान है -20 हो गया, b बराबर लिख देंगे -20। और c देखिए c कितना है 112 है तो लिख देंगे c का मान कितना है 112। अब d बराबर फार्मूला दे रखा है कि b² -4ac, d बराबर b² -4ac, यानी b² तो -20 का क्या है स्क्वायर है, और -4 a का मान 1 और c का मान 112। अब देखिए -20 का स्क्वायर होगा तो 20 20 है 400, और -112 तो 100 जो 400 12 चौक 48, यानी 448, यानी माइनस में आ गया 48। तो देखिए आयु कभी भी किसी का माइनस में गया है, आयु कभी भी जन्म होगा नहीं या उसका बर्थडे मनाएगा होगा, ऐसा संभव है नहीं, तो माइनस में निकल गया तो उसका मतलब यही है। तो कहता है ऐसा संभव है तो लिखेंगे संभव नहीं है। यहाँ पे मूल क्या हो गया वास्तविक नहीं हो गया, मूल क्या हो गया काल्पनिक, तो ऐसी मान क्या है लिखेंगे इसका मान संभव नहीं है, तो लिखेंगे मान संभव नहीं है, ताकि आयु हमेशा आयु माइनस में नहीं होता है। बात समझे। तो चलिए अब बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।